मैं प्रभाकर वर्मा आदर्श न्यूज़ से। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारी मुलाकात भारत के जाने माने कवि एवं भारतीय राजस्व सेवा आयुक्त जीएसटी कमिश्नर श्री असलम हसन जी से हमारी मुलाकात हो रही है और इनका बहुत ही काफ़ी सुप्रसिद्ध गीत जो इस समय चर्चा में है, पूरे देश में हर कोने कोने में, पूरे देश के हर कोने कोने में चर्चा में है, हर मीडिया चैनल पे ये छाए हुए हैं। गीत का नाम है आज़ादी का अमृत गीत। ये गीत जो है हमारे सुप्रसिद्ध गायक जिनको बच्चा बच्चा जानता है, देश का हर बच्चा बच्चा जानता है, यदि कोई हमारे भारतीय विदेश में रह रहे हैं वो भी जानते हैं, उदित नारायण जी, उन्होंने इस गीत को गाया है अपने शब्दों से। तो आइए चलिए मुलाकात करते हैं और एक छोटी सी बातचीत करते हैं असलम हसन जी से। सर, इसके बारे में एक छोटा सा हमें बाइट चाहिए, तो इस गीत के बारे में आपके मन में कैसे ख्याल आया? सबसे पहले आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से और आपके सहयोगी चैनल के माध्यम से ये गीत और लोगों तक पहुंचेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरा देश मना रहे हैं। अमृतकाल में आज़ादी के 75वें साल, अब तो 77वां साल चल रहा है। तो आज़ादी की कीमत जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक आज़ाद देश में सांस लेना और अंग्रेज़ों की दास्ता से हमारी जो मुक्ति है 1947 में हुई, और एक आज़ाद देश के नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त और सच्चे नागरिक होने के नाते, तो मैंने कोशिश की एक रचना ऐसी लिखी जाए जो देशभक्ति से ओतप्रोत हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि देशभक्ति गीत लिखने की परंपरा थोड़ी सी कम हो गई। तो इस गीत में मैंने इस देश, अपने भारत देश की खूबसूरती और प्रगति और भविष्य, और अगर आप ये कहें कि हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसके रंगारंग संस्कृति का हमने एक वर्णन किया है जो संयोग से लोगों को पसंद भी आ रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि भारत के बहुत मशहूर गायक श्री उदित नारायण जी ने अपनी मधुर आवाज़ से इसको सजाया। इसके गीतकार मैं हूँ और संगीत दिया है पुष्कर मिश्रा जी ने। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो एक छोटा सा और हमारी एक आपसे गुजारिश है, उदित नारायण जी को पहली बार इस गीत के बारे में कब सूचना मिली कि वो उनको इसके बारे में कि कैसे इसको? ये एक इत्तेफाक है, संयोग है कि ये किसी के माध्यम से उन तक पहुंची। और उन्होंने जब इस गीत को देखा, और सबसे इस गीत की ख़ास बात यह है कि ये पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा में हमारी जो हिंदी है उनकी शब्दावलियों से ये संवारा गया इस गीत को। तो उन्होंने जब इस गीत को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा इसको किसने लिखा है। जब उन्होंने मेरा नाम सुना और ये सुना कि मैं एक प्रशासनिक पदाधिकारी हूँ, उसके साथ साथ मैं इस तरह की चीज़ें लिखता हूँ, उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे बात की और मुझे कहा कि असलम जी, मैं इस देशभक्ति रचना को मैं ज़रूर गाऊंगा। और उन्होंने गाया। मैं उनके लिए उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसा कि मालूम आपको हो कि इससे पहले भी मेरी एक रचना जीएसटी गीत, जो आज हमारे विभाग का जीएसटी एंथम है, ये 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हो रहा था, उस समय, चूँकि आपको ये पता होना चाहिए भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, देश है। तो किसी भी लोक कल्याणकारी देश में राजस्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है, टैक्स की। लेकिन आम लोगों में टैक्स को लेकर के ये थोड़ी सी भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ रहती हैं। लेकिन ये सही है, बात ये है कि अगर राजस्व संग्रह नहीं होगा तो कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। तो भारत सरकार जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, उसका आधार जो है राजस्व है। तो जीएसटी जब लॉन्च हो रहा था उस समय भारत सरकार जीएसटी आउटरीच प्रोग्राम चला रही थी, तो जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा था कि कैसे जीएसटी देश के लिए लाभकारी होगा। तो उस समय मैंने एक रचना की, एक देश एक कर और एक ही बाज़ार, नए भारत का रख रहा है जीएसटी आधार।
गुड और सिंपल टैक्स लेकर आई है सरकार, प्रगति पथ पर अब बढ़ेगी देश की रफ्तार। जैसा कि हमने सुना, जो जीएसटी का जो महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक 1 जुलाई को, और उस समय आपकी जो लिखा हुआ कविता है जीएसटी के ऊपर, एक देश एक कर एक ही बाज़ार, है ना? तो ये इस कविता को एक बार सुनाइए अपने मुखारबिंदु से, और ये जब भी ऐसा सुनाया जाता है कविता तो आपको कैसा फील होता है, एक बार हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये असल ये जीएसटी गीत के नाम से ये प्रसिद्ध है, और हमारा विभाग जिसमें हम काम करते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग जो है जीएसटी विंग, तो जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 1 जुलाई 17 में इस जीएसटी स्ट्रक्चर को भारत सरकार ने लागू किया था। तो उस समय इस टैक्स को लेकर आम लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ थी, बहुत शक थे कि पता नहीं कि जीएसटी कैसा होगा, लेकिन भारत सरकार की ये इच्छा थी कि पूरे डिफरेंट तरह के टैक्स को एक जगह समायोजन करके लोगों की सुविधा के लिए इसको लाया जाए, ताकि राजस्व संग्रह के साथ साथ लोगों को आसानी भी हो और एक बाज़ार के तौर पे पूरा भारत विकसित हो, एक ही बाज़ार के तौर पे। इसके बोल हैं कि एक देश एक कर और एक ही बाज़ार, नए भारत का रख रहा है जीएसटी आधार। गुड और सिंपल टैक्स लेकर आई है सरकार, प्रगति पथ पर अब बढ़ेगी देश की रफ्तार। और इसी तरह का है, और कुछ लाइंस अभी तो फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि जीएसटी के सफल कदम को देख रहा संसार, और विकसित देश का सपना अब होना है साकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक प्रश्न है कि आपको कविता लिखने की जो जिज्ञासा है ये कहाँ से पनपी? अगर देखिए तो मैं अपने छात्र जीवन से ही कविताएं और शायरी लिखता हूँ। इसकी मेन मुख्य प्रेरणा मुझे मेरे मरहूम वालिद मोहतरम, जो पेशे से वैसे जज थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होकर रिटायर किए, और लेकिन उर्दू के बहुत मशहूर शायर जनाब ज़ुबैर हुसैन गाफिल, और मेरे दादा जान भी उर्दू के मशहूर शायर रहे। दोनों का काव्य संग्रह प्रकाशित है। मेरे पिताजी का काव्य संग्रह अजनबी शहर, और काफ़ी जो चर्चा में रही उसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ, और बिहार उर्दू एकेडमी की तरफ से 2 बार को अवार्ड दिया गया। तो अगर देखा जाए तो मुख्य प्रेरणा मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, जिनके वजह से शायद वो चीज़ मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत आ गई, और मेरे लेखनी में जो भी है तो ऊपर वाली कृपा है, मेरे माँ बाप की दुआएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि जो आपका गीत है आज़ादी का अमृत गीत, इसकी एक छोटा सा बोल जो है 2 लाइन हमें आप सुना दीजिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक्चुअली ये शीर्षक है आज़ादी का अमृत गीत। जैसा कि आपको पता है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में और अमृतकाल में हम लोग हैं। हमारे देश की आज़ादी अंग्रेज़ों की दास्ता से हुई आज़ादी, और आज़ाद देश में हम लोग हैं। एक देशभक्त नागरिक होने के नाते और एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते, या एक मैं ये कहूँगा कि हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि अपने देश प्रेम में एटलीस्ट कम से कम वो कुछ समय निकाले। और अभी ऐसा है कि देशभक्ति गीत लिखने की परंपरा थोड़ी कम हो गई, तो मुझे लगा कि अपने बच्चों के लिए अगर मैं कुछ लिख सकूं, और आज ये सौभाग्य है कि ये गीत लोगों को पसंद आ रहा है, और मैं कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा कि कन कन पावन। इसको मैं सुनाने से पहले एक बात और कहूँगा, इसमें देश की खूबसूरती और प्रगति का जिक्र है कि कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। हरे भरे हैं खेत ये सारे, भोरे भारे गांव हमारे, कल कल बहती नदियाँ प्यारी, माटी अपनी उर्वर है। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। प्रेम करुणा सत्य अहिंसा, मीठी बोली बानी, बच्चों को संस्कार सिखाती नानी की कहानी। त्याग तपस्या संयम अपनी तो यही निशानी, अन्नपूर्णा है धरा यहाँ की, चुनरी इसकी धानी। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। और ये देखिए कि जननी ये गणतंत्र की निर्मल रूप अनंत है, बहुरंगी ऋतुओं में देखो गाता फाग बसंत है। समतल है मैदान कहीं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत है,
समुद्र तट की धवल है रेखा, कहीं सांवला मरुधर है। सघन वन की घनी है छाया, कलरव करता तरुवर है। आज़ादी के अमृत पथ पर भारत अपना अग्रसर है। दुनिया को फिर राह दिखाने विश्व गुरु फिर तत्पर है। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है। सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है, भारत कितना। कण कण पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है। कण कण पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है। सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है, भारत कितना सुंदर है। हरे भरे हैं खेत ये सारे, भोले भाले गाँव हमारे। कल कल बहती नदियाँ प्यारी, माटी अपनी उर्वर है। कण कण पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है। प्रेम करुणा सत्य अहिंसा, मीठी बोली वाणी। बच्चों को संस्कार सिखाती नानी की कहानी। त्याग तपस्या संयम अपनी तो यही निशानी। अन्नपूर्णा है धरा यहाँ की, चुनरी इसकी धानी। अन्नपूर्णा है धरा यहाँ की, चुनरी इसकी धानी। कण कण पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है। जननी ये गणतंत्र की निर्मल रूप अनंत है। बहुरंगी ऋतुओं में देखो गाता फाग वसंत है। समतल है मैदान कहीं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। समुद्र तट की धवल रेखा कहीं सांवला मरुधर है। रंग बिरंगी छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। कण कण पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है। नया हौसला नई उमंगे, आया नया बिहान। नए भारत का संकल्प, जन जन का कल्याण। स्वस्थ जीवन की खुशियाँ लाया देखो आयुष्मान। स्वच्छ भारत के हमवासी अपना ये अभिमान। आजादी के अमृत पथ पर भारत अपना अग्रसर है। दुनिया को राह दिखाने विश्व गुरु फिर तत्पर है। कि आपकी नियुक्ति कौन से सेशन में हुई थी? देखिए, मैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जो भारतीय राजस्व सेवा 2005 में मेरी नियुक्ति हुई। और मैं अभी भारतीय राजस्व सेवा में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अभी आयुक्त यानी कमिश्नर के पद पे हूँ। फ़िलहाल मैं पटना में पदस्थापित हूँ और देश सेवा इसी के माध्यम से मैं करता हूँ। और दूसरी मेरी हॉबी जो है आपको पता है,
मैं लिखता हूँ। भारत के अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छपी हैं, उर्दू और हिंदी दोनों में समान रूप से मैं लिखता हूँ, और आप लोगों को ये मेरी चीज़ें पसंद आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसका आपका। एक छोटा सा मैं चाहूँगा कि जो आज के नवयुवक हैं, नई पीढ़ी है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? उसके लिए बच्चे या हमारे नवयुवक जो हैं देश के भविष्य हैं, उन्हीं के हाथ में देश का भविष्य है। तो पहले तो मेरी यही मैं उनके लिए यही एक संदेश देना चाहूँगा कि एक आज़ाद देश के नागरिक हैं तो वो एक ज़िम्मेदार नागरिक बने। देश प्रेम में वो कम से कम अपने आप को इस तरह साबित करें कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। ये देखा जा रहा है कि नवयुवक जो है ख़ास करके बहुत अपना कीमती समय बहुत सी ऐसी चीज़ों में बर्बाद करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हमें अपनी संस्कृति और हमारे जो इतिहास है, हमारे देश की जो खूबसूरती है, और हम इसको और कैसे निखार सकें, तो उसके लिए हमें काम करना है। बच्चों के अंदर जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपने समय का सदुपयोग करें और एक अच्छे नागरिक बने और अच्छे नागरिक बनकर देश सेवा करें। यही मेरा संदेश है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए हम आप नया हौसला, नई उमंगे, आया नया बिहान, नए भारत का संकल्प, जन जन का कल्याण, स्वस्थ जीवन की खुशियां लाया देखो आयुष्मान, स्वच्छ भारत के हमवासी अपना ये अभिमान, आजादी के अमृत पथ पर भारत अपना अग्रसर है, दुनिया को राह दिखाने विश्व गुरु फिर तत्पर है, कण कण पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है। भिन्न भिन्न है भाषाएं, अलग अलग विश्वास, रूप रंग है विविध हमारे, प्रेम है दिल के पास, सौहार्द ही शौर्य अपना और यही हमारी आस, एकता के बल पर एक दिन जीतेंगे आकाश, प्रबल है पराक्रम हमारा, गति हमारी प्रखर है, कण कण पावन देश की